Straight line and accelerated motion when E vector and B vector both are present is possible only when, अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट है इसमें से एक भी कंडीशन वायलेट होगी तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो जा सकता है बट अनएक्सलरेटेड नहीं जा पाएगा। स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देख लो बेटा, केवल स्ट्रेट लाइन की नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन अनएक्सलरेटेड जाने की दोनों फील्ड में यही तीनों कंडीशन फॉलो होंगी। देखो कैसे। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया आपने तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखो रेस्ट पर तो वैसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि रेस्ट पर जाएगा फील्ड तो जीरो है नहीं और वी जीरो हो जाएगा, तो रेस्ट पर तो जा ही नहीं सकता स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी तो होनी चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों फील्ड प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों नॉन जीरो फील्ड है तभी की बात है, दोनों नॉन जीरो फील्ड है तो आपका पार्टिकल को आपको स्ट्रेट लाइन पर अनएक्सलरेटेड भेजना है तो सीधी बात है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बताओ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्यू चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो एफ ई वैक्टर तो आ ही रहा है इधर, अब आपको इसको कैंसिल करना है। हाँ कुछ कह रहे हैं बेटा। हाँ तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स तो आ ही रहा है, इसको आपको कैंसिल करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए। देखिए एक बार, सीधी बहुत सिंपल सी बात है। आपको नेट फोर्स जीरो करना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा अपनी डायरेक्शन में, इसको खत्म करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आना चाहिए। और आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स बी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब पक्का बी और बी वेक्टर इस प्लेन में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताइए मुझे। क्या पक्का आपका जो बी वेक्टर, जो आपका बी वेक्टर और बी क्रॉस बी है, ये जो प्लेन बना रहा है इस प्लेन में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, नहीं तो फोर्स इधर नहीं आएगा। आप थोड़ा ऐसा कर लो, मान लो इस प्लेन में आ गया बी वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपका फोर्स किधर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्स अगर इधर आ रहा है तो पक्का जो प्लेन है दोनों का ये होना चाहिए कि नहीं, दोनों वेक्टर्स का प्लेन, बताइए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इस ई वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, फर्स्ट टू कंडीशन, इसके बिना ये फोर्स इधर नहीं आ सकता। देख लीजिए एक बार, इसके बिना ये जो मैग्नेटिक फोर्स है आपका इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो आपके इस प्लेन में है दोनों वी वेक्टर और बी वेक्टर। अब ये भी थोड़ा कई मिस कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को कई बार। ठीक है ना, कई बार। हाँ एक ही प्लेन में हो गया तो दो वेक्टर तो हमेशा सेम प्लेन में होते हैं बेटा, ऐसे उनको ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो एक ही प्लेन में होगा। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इस परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है ना, मतलब ई वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में, ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं प्लेन, स्केल वाला जो प्लेन है, तो वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इस प्लेन में। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है क्या आपको। हाँ तो दो कंडीशन ये है, अब तीसरी कंडीशन है, अब उन दोनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है ना, बी वेक्टर और वी वेक्टर का परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, वो एंगल पे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो बी वेक्टर ये है। ठीक है ना, वी वेक्टर ये है और बी वेक्टर है, वी वेक्टर ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे वी वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस जैसा भी हो, मान लो बी वेक्टर में इस प्लेन में नहीं है इसलिए डॉटेड करके बता रहा हूँ, इससे आपको क्लियर है, पेपर के प्लेन में नहीं है। इससे एंगल ये थीटा बना रहा है, तो ये आपका बी वेक्टर तो इधर हो गया और वी वेक्टर ये है, तो वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं मैग्नेटिक फोर्स, बताइए। इतना क्लियर है आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, वी वी वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो वी क्रॉस बी आके इसको कैंसिल करेगा। अब कैंसिल भी तो करो, डायरेक्शन तो कर ली, कैंसिल नहीं करोगे तो कैसे होगा फिर। तो इसलिए क्या होना चाहिए, अगर वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये बराबर भी होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई बी होना चाहिए। बताइए बेटा, डाउट है क्या किसी को, इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स करेगी तो फिर आपका वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं जाएगा।
कई बार ये मिनिमम वी और बी कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया मिनी बी वेक्टर गिवन है तो मिनिमम बी रिक्वायर्ड फॉर अनएक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर अनएक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर अनएक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन पर जाना है तो कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए, कभी ये पूछ लिया आपसे, बताइए। कभी ये पूछ लिया आपसे कि मिनिमम स्पीड कितनी होगी रिक्वायर्ड फॉर अनएक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन, अनएक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कितनी चाहिए, तो कैसे बताओगे आप। दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं और आपका मिनिमम भी रिक्वायर्ड फॉर अनएक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन when E and B both are present, E and B both are present। हाँ तो ये तो आपने V निकाल दी यहाँ से, इसको मिनिमाइज और कर दो मिनिमम स्पीड के लिए। तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो V कितना है आपका, E अप, हाँ E बाई बी साइन थीटा है ना बेटा। तो इसके मिनिमम होने के लिए क्या हो जाएगा, E अपॉन बी साइन थीटा मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1 हो सकता है, तो V मिनिमम कितना आ गया, ई बाई बी आ गया, मिनिमम स्पीड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है ना, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, डायरेक्शन क्या होगी उसकी बताओ। उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी ठीक है ना, मतलब बी वेक्टर ये हो गया और वी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई वेक्टर है, ऐसा तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड। ठीक है ना, और स्पीड कितनी होनी चाहिए, ई बाई बी होनी चाहिए। बताइए बेटा इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, इन तीनों पॉइंट्स में या इस तरह के मिनी, अब कई बार वी दे देगा तो मिनिमम वी पूछ लेगा तो भी आपको तैयार है, मान लो इतनी स्पीड फिक्स है आपकी पार्टिकल की तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाओ कि वो स्ट्रेट लाइन में चला जाए, तो वी को इधर ले जाओ, बी को इधर ले आओ, बी मिनिमम है। ठीक है ना, साइन थीटा को डाल के बी वी को इंटरचेंज भी तो कर सकते हो, तो कुछ भी पूछे, ऐसा नहीं कि मिनिमम स्पीड ही पूछेगा, जनरली ये पूछता है, बट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी पूछ ली तब भी आप निकाल दो। ठीक है ना, तो एक बार ये मिनिमम वी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन पूछ लिया था मेन 2007 में। ठीक है ना, क्या पूछ लिया था कि जो आपकी मिनिमम वेलोसिटी है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है ना, ये पूछ लिया था इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन गिवन थे उनसे मैच कराना था। मैं एक बार कर देता हूँ, दिख तो यही है आपको कि इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, नोट लगा के लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार आपका मेंस में कभी पूछा गया था, वो पता नहीं उस टाइम पर मेंस था कि स्क्रीनिंग थी, जो भी था, अलग अलग नाम, अलग अलग नाम होते थे पहले। तो आपका देखो, वी मिनिमम इन वेक्टर फॉर्म, इसी सिचुएशन में जब वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों प्रेजेंट हैं तो वी मिनिमम क्या होगा, तो पहली बात अनएक्सलेटेड जा रहा है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, और आपका वी वेक्टर आपने किधर निकाला, इधर जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आपको मैग्नीट्यूड तो लिख ही लिया आपने, ई बाई बी है, तो वी मिनिमम का जो मैग्नीट्यूड है वो तो लिख ही लिया है आपने, अभी तो लिखा वी मिनिमम वेक्टर कितना लिखा आपने अभी, ई बाई बी लिखा ना आपने। और डायरेक्शन देख लो, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में था, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आप इसकी डायरेक्शन ई क्रॉस बी के अलोंग है कि नहीं। तो वी मिनिमम वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिख दिया आपने उसका, और आपका ई क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी में, आपने क्या लिखा। इसका आवाज कट गई बेटा आपकी, वी मिनिमम इन वेक्टर फॉर्म, पहले मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया उसका और फिर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख दिया, क्लियर है बेटा। हाँ मैग्नीट्यूड लिख दिया, फिर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख दिया, तो कितना आ गया, ई बाई बी, और इसकी जगह ई क्रॉस बी था, तो आंसर ये दे रखा था, अब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे, तो ई बी साइन 19 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, ई कट जाएगा, तो ये आंसर था उसमें, ई क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर। तो आपको दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे आप, जस्ट मैंने बता दिया, कभी फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है बेटा किसी को भी, स्ट्रेट लाइन की